नेता राहुल गांधी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि विधानसभा चुनावों में राजनीतिक फायदे के लिए एक अमानवीय कृत्य किया गया था। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए पूछा कि किसका अपराध ज्यादा खतरनाक है, जिसने ये अमानवीय कर्म किया या जिसने चुनावी फायदे के लिए इसे छिपाया, ताकि इस कुशासन पर अपने झूठे सुशासन की नींव रख सके। राहुल गांधी ने एक लड़की के बारे में एक मीडिया रिपोर्ट साझा करते हुए ट्वीट किया, जो प्रशासन की लापरवाही के कारण अपनी जान गंवा बैठी। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले वैशाली में छेड़खानी का विरोध करने पर 20 साल की एक युवती को गांव के दबंगों ने जिंदा जला दिया था। लड़की का पटना पीएमसीएच में इलाज चल रहा था, जहां उसकी मौत हो गई। राहुल गांधी ने जो खबर साझा की है, उसमें दावा किया गया है कि चुनाव के कारण पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की थी। वहीं दूसरी तरफ घटना में शामिल संदिग्धों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़िता के परिजनों ने पटना के कारगिल चौक पर धरना दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भरोसा जताया है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन में और आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे दौर का हिस्सा रहे हैं जब दोनों देशों के बीच के द्विपक्षीय संबंधों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। जयशंकर ने कहा कि हमने उनके साथ काम किया है जब वो उपराष्ट्रपति थे। उन्होंने कहा कि वो ओबामा प्रशासन के अंतिम चरण के दौरान राजदूत के रूप में वहां थे। विदेश मंत्री एक प्रमुख थिंक टैंक गेटवे हाउस द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन परिचर्चा में बोल रहे थे। जयशंकर ने कहा कि बाइडेन भारत के लिए कोई अजनबी नहीं है या दोनों देशों के बीच के संबंध से अनजान नहीं है। उन्होंने भरोसा जताया कि दोनों देशों के संबंध फिर से वहां से अपनी रफ्तार पकड़ेंगे जहां हमने छोड़ा था। हमने पिछले 4 प्रशासनों में ऐसा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बातचीत की। दोनों शीर्ष नेताओं ने कोरोना वायरस महामारी से लेकर जलवायु परिवर्तन समेत तमाम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की और दोनों देशों के बीच रणनीतिक द्विपक्षीय साझेदारी को बरकरार रखने के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता जताई। इस दौरान पीएम मोदी ने बाइडेन को चीन के खिलाफ हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के बीच चल रहे आपसी सहयोग की भी याद दिलाई। बाइडेन ने उन्हें अपनी तरफ से पूरा सहयोग किए जाने के प्रति आश्वस्त किया। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में बाइडेन की जीत के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली बातचीत थी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात करके उन्हें बधाई दी। हमने अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई और कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर साझा प्राथमिकताओं और चुनौतियों पर चर्चा की। वहीं पीएम मोदी ने अमेरिका की निर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी सफलता भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए गर्व और प्रेरणा की बात है। ये समुदाय भारत अमेरिका संबंधों की मजबूती का महत्वपूर्ण स्रोत है। प्राइवेट सेक्टर के लक्ष्मी विलास बैंक की वित्तीय स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। इस बीच केंद्र सरकार ने लक्ष्मी विलास बैंक पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। इन पाबंदियों के बाद बैंक के ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब खाता धारक अपने अकाउंट से केवल 25,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। आरबीआई ने कहा कि मोरेटोरियम अवधि के दौरान आरबीआई से लिखित अनुमति के बगैर बैंक खाता धारक को 25,000 से ज्यादा रकम का भुगतान नहीं कर पाएगा। सरकार ने रिजर्व बैंक की सलाह पर यह कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि लक्ष्मी विलास बैंक पर 1 महीने का मोरेटोरियम लगाया गया है। ये 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक लागू रहेगा। आरबीआई की माने तो ये कदम बेहद जरूरी हो गया था, क्योंकि बैंक के फंसे हुए कर्ज में लगातार इजाफा हो रहा था और नया एनपीए बनने का खतरा मंडरा रहा था। हालांकि आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहकों को आश्वस्त किया है कि उनके हितों की पूरी रक्षा की जाएगी और उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।